महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से जहर उगला है हिंदी भाषियों के खिलाफ, बिहारियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ। उनका कहना है कि अब महाराष्ट्र में कोई भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर होगा, उसको मराठी भाषा सीखना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ आएगा, तभी वो चला सकते हैं मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में, अदरवाइज वो चला नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस महाराष्ट्र और जिस मराठी संस्कृति, कल्चर के इतिहास की बात कर रहे हैं ये लोग, उसके नाम पे इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देख लें। मराठा भाषा जो है, मराठी भाषा जो है, उसका स्क्रिप्ट क्या है? उसका स्क्रिप्ट आपने देवनागरी चुरा रखा है, हिंदी की स्क्रिप्ट आपने चुरा रखी है। आपकी भी स्क्रिप्ट थी, 1000 साल, कम से कम 800 साल पुरानी आपकी स्क्रिप्ट है जिसका नाम मोडी है, MODI। तो आप उसको क्यों छोड़ दिए हैं? पहले अपना इतिहास के प्रति इतना ही आपको सजग रहना है तो फिर आपको अपना स्क्रिप्ट रखना चाहिए। भाई स्क्रिप्ट जो है आप हिंदी वालों से चुराइएगा और जो है वो ऑटो चलाने नहीं दीजिएगा हिंदी वाले को। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि इस तरह के जितने भी फरमान महाराष्ट्र में आज से कोई नया नहीं है। ये 1960 के दशक से इस तरह के मुहिम चलाए जा रहे हैं, इस तरह के जहर उगलते जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और उसके पीछे कोई इनका मराठी संस्कृति, मराठा इतिहास, मराठी जो है ना मतलब आइडेंटिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पीछे सीधा माल, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और सिर्फ रोजगार, यही सारी चीजें इसमें है। क्योंकि अगर इतिहास को जाके आप देखिएगा, 1960 के दशक में जब पहली बार महाराष्ट्र के अंदर गैर मराठियों के खिलाफ हिंसा हुआ था, गैर मराठियों के खिलाफ भद्दी भद्दी बातें बोली गई थी, लोगों को भड़काया गया था, तो वो कोई बिहारियों या फिर हिंदी भाषियों या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ नहीं बोला गया था, या फिर बंगालियों के खिलाफ नहीं बोला गया था। वो बोला गया था आंध्र प्रदेश के लोगों के खिलाफ। बाल ठाकरे हो गए या जितने भी लोग, बाल ठाकरे का इतिहास ही वहीं से शुरू होता है। तो बाल ठाकरे जब पहला मुहिम चलाते हैं महाराष्ट्र के अंदर गैर मराठियों के खिलाफ, तो वो बिहारियों के खिलाफ नहीं होता है, वो आंध्र प्रदेश के लोगों के खिलाफ होता है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश से ज्यादातर मजदूर जो है वो महाराष्ट्र के ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्रों में आते थे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश के अंदर खास करके हैदराबाद से अलग राज्य हुआ था, वहां पे हैदराबाद बना था, निजाम का राज्य हुआ करता था, तो उस समय वहां पे गरीबी हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हैदराबाद या फिर उसके आसपास आंध्र प्रदेश अमीर हुआ, थोड़ा सा ताकतवर हुआ, तो वहां से पलायन जो है वो महाराष्ट्र की ओर रुका। तो जब पलायन रुका तो उसके बाद, और ये होते तो 1970 का दशक आ चुका था। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो बिहारियों के खिलाफ या हिंदी भाषियों के खिलाफ या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरह की हिंसा या किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार का इतिहास आपको ज्यादा पुराना नहीं दिखेगा। वो 1990 से तो पहले बिल्कुल नहीं दिखेगा। उदारीकरण हुआ उसके बाद ही शुरू हुआ है। तो 1960 का दशक, 70 का दशक तक जो जितने भी इस तरह के महाराष्ट्र में हिंसा हुए हैं गैर मराठियों के खिलाफ, वो सारा आंध्र प्रदेश के लोगों के खिलाफ हुआ है। क्योंकि इसका कोई संस्कृति से लेना देना नहीं है, इसका सीधा माल से लेना देना है, इसका सीधा रोजगार से लेना देना है। और संभवतः अब फिर से महाराष्ट्र के अंदर रोजगार का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि बिहार, यूपी और जितने भी हिंदी भाषी या फिर जितने भी गैर महाराष्ट्र राज्य से लोग आकर के वहां पे ऑटो चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों को चलाने नहीं दिया जाए ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले। तो असल पूरा खेल रोजगार का है, इसमें कहीं कोई मराठा मानुस ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर महाराष्ट्र की जो लोकल स्क्रिप्ट है जिसको मोडी कहते हैं, आप मोडी और हिंदी में अभी जो महाराष्ट्र का स्क्रिप्ट आप देखिएगा, जितनी भी जाकर के महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, जितने भी तरह के ऑफिस हैं, या फिर बस पे जाकर के देख लीजिए, उसका जो नेम प्लेट लगा हुआ है वो सारा हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इनको देवनागरी स्क्रिप्ट से दिक्कत नहीं है। देवनागरी स्क्रिप्ट किसका है? हिंदी का है। तो इनको हिंदी भाषा के स्क्रिप्ट से दिक्कत नहीं है, इनको हिंदी वाले लोगों से दिक्कत है, बोलने वाले लोगों से दिक्कत है। अगर आपको इतना ही प्रेम है अपने भाषा से, अपने संस्कृति से, अपने मराठा वारा से, तो फिर आप ये हिंदी का स्क्रिप्ट जो ढो रहे हैं इसको क्यों नहीं छोड़ देते हैं? आप अपना स्क्रिप्ट अपना लीजिए। और महाराष्ट्र के अंदर ऐसे मुहिम चल रहे हैं, पूना वगैरह में से छोटी छोटी संस्थाएं 1-2 बनी हुई है, जो संस्थाएं मांग कर रही है कि मराठी भाषा का स्क्रिप्ट जो है वो मराठी का होना चाहिए, यानी कि मोडी होना चाहिए, और उसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे, बाल ठाकरे, जितने भी ठाकरे ये हुए हैं, इन्होंने कभी उस मुहिम की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। और अंग्रेजों ने ये काम किया था। अंग्रेजों ने लगभग 100 साल पहले जो है वो
अपनी सहूलियत के लिए मराठी का जो स्क्रिप्ट है उसको हटा करके और हिंदी का स्क्रिप्ट लगा दिया था मराठा भाषा के साथ, मराठी भाषा के साथ है। तो ये बिल्कुल आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब ये क्यों मराठी भाषा इसके पीछे इस तरह से इस कदर पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका अगर आप शुरुआती दौर में देखिएगा, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, अगर आप राज ठाकरे का बयान सुनिएगा या बाल ठाकरे तो अब उस समय तक नहीं रहे थे, लेकिन राज ठाकरे का जो मुख्य आरोप था और बड़े बड़े चैनलों पे उन्होंने आकर के ये आरोप लगाया था, पूरा जो है कागज लेकर के आते थे और कहते थे कि देखिए हमारे पास महाराष्ट्र का क्राइम का डेटा पूरा पड़ा हुआ है और महाराष्ट्र के क्राइम के डेटा में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम है तो वो गैर मराठियों का है, इसमें नाम जो है सिंह है, शर्मा है, यादव है, ये सब ऐसा कहते थे वो और ऐसा आरोप लगाते थे। लेकिन ये आरोप तब तक लगा पाए, इनका भुरकुस उड़ गया, इनका जो है वो पूरा का पूरा जो है एजेंडा ही बर्बाद हो गया। कब? जब एनसीआरबी का रिपोर्ट आता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट साल 2021 में आता है और उस रिपोर्ट में साफ साफ उस आंकड़े में सामने आता है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी क्राइम हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों का 80% हिस्सा जो है वो मराठियों के द्वारा किया जा रहा है और 20% हिस्सा महाराष्ट्र के बाहर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में आने वाले लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहला तो ये जो उनका आंकड़ा था कि ज्यादातर जो है वो गैर मराठी है, तो 80% है और ये सरकार का डेटा कह रहा है। और ये झुझला इसलिए भी नहीं सकते हैं क्योंकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि एनडीए की सरकार जो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा, महाराष्ट्र को और मराठा को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रही है। एक पॉइंट। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसी एनसीआरबी के डेटा में ये साफ साफ उभर के सामने आता है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है, महाराष्ट्र का जो कानून व्यवस्था है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो कितने गैर मराठियों के खिलाफ जहर पाल के बैठे हुए हैं। उसका आंकड़ा सिर्फ इस बात से समझिए कि जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसमें 80% लोग जो है वो मराठी रहते हैं और 20% लोग जो होते हैं वो गैर मराठी होते हैं। लेकिन जब कोर्ट फैसला देती है तो 90% लोगों, मराठी लोगों को कन्विक्ट कर रही है, 90% मराठी लोगों को सजा दे रही है और मात्र 11% गैर मराठी को सजा दे रही है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जितने लोगों को पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा और उसके बाद उसका कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो पुलिस के पकड़ने और कोर्ट में ट्रायल होने के बीच में गैर जो मराठी लोग हैं जिनको अपराधी बनाया जाता है, उनका जो प्रतिशत है वो आधा हो जा रहा है। 20% लोग को पकड़ा जाता है और वो 10% हो जा रहे हैं, 11% हो जा रहे हैं, 89% जो है वो हो जाते हैं मराठी लोग। अब मराठी लोगों का क्या है कि मराठी लोगों को 80% पकड़ा जाता है और कोर्ट में जाके कन्विक्शन रेट जो है उनका 89% हो जाता है, 90% हो जाता है। यानी कि गैर मराठियों का कन्विक्शन रेट घट रहा है, 20% से घट करके वो 11% हो रहा है और मराठियों का कन्विक्शन रेट जो है वो 90% हो जा रहा है, 80% से बढ़ करके। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि मराठा का जो पुलिस है, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, वो मराठा के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को क्राइम की नजर से देखते हैं कि ऑब्वियसली कि ये है तो क्राइम तो बिहारी ही किया हुआ, क्राइम तो यूपी वाला ही किया हुआ, क्राइम तो कोई हिंदी भाषी किया हुआ, क्योंकि मराठा के लोग तो करते नहीं है क्राइम इनकी नजर में। लेकिन कोर्ट तो जो है वो ऐसे देख के फैसले लेता नहीं है, कोर्ट तो जो है वो सबूत के आधार पर फैसला लेता है। तो जब सबूत दिखाना होता है तो बिहारियों के खिलाफ ये पुलिस जो है वो, महाराष्ट्र की पुलिस सबूत दिखा नहीं पाती है। इसका मतलब साफ है कि प्रताड़ित करती है। तो एक ये हो गया। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट वाला हमने कहा कि ये भाई सिंपल सा बात है कि अगर महाराष्ट्र के लोगों को अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से इतना ही प्रेम था तो फिर वो हिंदी का जो स्क्रिप्ट है, जिसको वो अपने स्क्रिप्ट को बाल बोध कहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हिंदी ही स्क्रिप्ट है, वो उस स्क्रिप्ट को आप क्यों ढो रहे हैं? हम हिंदी भाषी तो जो है वो गंदे हैं, हम हिंदी भाषी क्राइम करने वाले लोग हैं, हम हिंदी भाषी का जो है कोई औकात नहीं है, तो हमारी फिर आप स्क्रिप्ट क्यों ढो रहे हैं? और उसमें भी ऐसा नहीं कि आपकी कोई मजबूरी है, आपके अपनी स्क्रिप्ट भी है पड़ी हुई, लेकिन आपके अंदर औकात नहीं है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइव कर सके। हम बिहार में तो हिंदी भी चलाते हैं, उसको भी रिवाइव किए हुए हैं, और देखिए कि हमारा मैथिली भी स्क्रिप्ट है, मैथिली में भी संविधान हमारा लिखा हुआ है, 8वीं सूची में जो है वो शामिल किया हुआ, लेकिन आपके पास कोई अपनी स्क्रिप्ट है नहीं, आप हिंदी को ढो रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो अपना मराठा मानुस महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र करते रहिए। नाराबाजी से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हम तो जय बिहार उतना नहीं लगाते हैं जितना आप चिल्ला चिल्ला के जय महाराष्ट्र लगाते हैं।
लेकिन हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना हिंदी है, हमारा अपना स्क्रिप्ट है, हमारा हिंदा सिर्फ हिंदी नहीं है, हमारा अपना बहुत सारे भाषाएं हैं और स्क्रिप्ट भी ढेर सारा। हमने किसी का स्क्रिप्ट नहीं चुराया है, आपने चुराया है हिंदी का स्क्रिप्ट, और आपके अंदर वो कुवत नहीं है कि अपने स्क्रिप्ट को आप रिवाइव कर सकें। आपके भाई बाल ठाकरे, राज ठाकरे, जितने भी ठाकरे आप लोग बैठे हुए हैं, उन संस्थाओं का साथ दीजिए, उन संस्थाओं के लिए खड़े होइए जो आपकी स्क्रिप्ट, जो कि मोदी स्क्रिप्ट है, उसको रिवाइव कर सके। तो वो तो औकात है नहीं, वो तो कुवत है नहीं। आपको सस्ता सुस्ता दिखता है क्योंकि इसका खेल कोई है ही नहीं, कोई मराठा संस्कृति इतिहास से कोई लेने देना है ही नहीं। इनका सीधा सा खेल है कि मराठियों के खिलाफ भड़काओ, ताकि गैर मराठियों के खिलाफ लोगों को भड़काओ, ताकि गैर मराठी को महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाए, और घुसने दिया जाए तो उसके बाद फिर उसको जो है वो महाराष्ट्र लैंग्वेज पढ़ने के लिए आप कह रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार कोई इंस्टीट्यूट भी तो खड़ा करे वहाँ पे, सर कोई ट्रेनिंग देने का व्यवस्था तो करे कि हाँ भाई बिहारी लोग सीख लेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग सीख लेंगे, लेकिन कोई जगह तो बनाइए जहाँ पे कि जाकर सिखा सके, आपकी सरकार सिखा सके उनको कि कैसे मराठी भाषा बोलते हैं, लिखते हैं। लिखने में तो हमें दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट आपने चुरा रखी है, तो उसमें तो दिक्कत बस पढ़ने में होगी, तो उसका भी इंतजाम कर लीजिए। लेकिन उससे कोई लेना देना है नहीं इनको, क्योंकि लेना देना होता तो ये अपनी स्क्रिप्ट रिवाइव किए होते, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ और सजग रहिए। नमस्कार।